वृषभ राशि वाले दोस्तों, जब आपके अपने ही घर का मालिक पूरी शानो शौकत और ताकत के साथ आपके घर वापस लौट आए तो जश्न तो बनता है। पिछले काफी समय से अगर आपको लग रहा था कि आपके जीवन से वो चमक, वो आकर्षण और वो सुकून कहीं गायब हो गया है, अचानक से खर्चे बढ़ गए हैं, तो अब एक बहुत गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाएं, क्योंकि 19 अप्रैल को आपके अपने राशि स्वामी, भौतिक सुखों और लग्जरी के साक्षात कारक शुक्र देव लौट कर आ रहे हैं आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि में। यह गोचर आपके लिए कोई साधारण घटना नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व, आपके बैंक बैलेंस और आपके पूरे लाइफस्टाइल को एक नई और शानदार ऊंचाई पर ले जाने वाला है। कैसे, आए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? ज्योतिष के क्षेत्र में अपने पिछले 30 वर्षों के गहरे अनुभव से मैंने हमेशा एक बात पर जोर दिया है कि जिस व्यक्ति का लग्नेश यानी उसकी राशि का स्वामी मजबूत हो जाए, उसे दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और वृषभ राशि वालों के लिए तो स्वयं शुक्र देव ही उनके लग्नेश है। इसलिए वह दोस्त जिनकी राशि वृषभ है या जिनका लगन वृषभ है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 19 अप्रैल की दोपहर के ठीक 3:51 पर शुक्रदेव अपनी ही राशि यानी वृषभ राशि, आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और 14 मई तक लगभग 25 दिनों के लिए शुक्रदेव यहीं विराजमान रहेंगे। जब शुक्र अपने ही घर में और वो भी प्रथम भाव में आकर बैठते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसे मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग के समान बेहद शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, लगन भाव आप स्वयं है। यह आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपकी पर्सनैलिटी है और आपका ओरा है। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच सबसे पहले और सबसे बड़ा बदलाव आप अपने खुद के अंदर महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही आकर्षण और चमक आ जाएगी। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का चुंबकीय आकर्षण होगा। इस दौरान आपका मन करेगा कि आप खुद को मेंटेन रखें और अच्छे कपड़े पहने, ब्रांडेड चीजें खरीदें और एक लग्जरी लाइफ जिएं। और शुक्रदेव आपको ये सब करने का पूरा मौका भी देंगे। आप अपने सौंदर्य और साज सज्जा पर भी बहुत ध्यान देंगे। पिछले समय से राशि स्वामी शुक्र के 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार के कारणवश मानसिक रूप से जो तनाव या उलझने कुछ समय से चल रही थी, स्वास्थ्य प्रभावित के साथ खर्चे हो रहे थे, शुक्र का यह स्वयं राशि गोचर सारी उलझनों को खत्म करके आपके मन को एक अद्भुत शांति और सुकून देगा। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। अब इसे और गहराई से समझिएगा। वृषभ राशि वाले दोस्तों, शुक्रदेव आपके प्रथम भाव के साथ साथ आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी भी है। छठा भाव होता है हमारे रोग का, ऋण का, हमारे शत्रुओं का और हमारी डेली जॉब का। जब छठे भाव का स्वामी पूरी ताकत के साथ प्रथम भाव में बैठता है तो वह शत्रुहंता योग बनाता है। लेकिन शुक्र कोई क्रूर ग्रह नहीं है, शुक्र प्रेम का ग्रह है। इसलिए आप अपने शत्रुओं या विरोधियों को लड़कर नहीं, बल्कि अपनी कूटनीति, अपनी मीठी वाणी और अपनी स्माइल से ही हरा देंगे। आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर आप पर कोई पुराना कर्जा चल रहा था तो 19 अप्रैल के बाद कोई ऐसा नया रास्ता या इनकम का सोर्स खुलेगा जिससे आप उस कर्जे को बहुत आसानी से उतार पाएंगे। जो दोस्त नौकरी में है उनके काम की तारीफ होगी और ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी तो इस दौरान आपकी सेहत में शानदार सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस गोचर के एक और बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल प्रभाव की। जब शुक्रदेव आपके प्रथम भाव पर संचार करेंगे तो वहां से उनकी सीधी पूर्ण 7वीं दृष्टि आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के अलावा व्यापार
और साझेदारी के कार्यों से भी संबंधित है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, शुक्र की यह दृष्टि आपके शादीशुदा जीवन में एक नई जान फूंक देगी। पति पत्नी के बीच अगर कोई अनबन चली आ रही थी तो वो दूर होगी और रिश्तों में गजब की मिठास आएगी और परस्पर नजदीकियां बढ़ेंगी। और मेरे वह दोस्त जो अभी सिंगल है, उनके जीवन में किसी बहुत ही खास इंसान की एंट्री हो सकती है, बात आगे बढ़ेगी। प्रेम विवाह चाहने वालों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। प्रेमियों को भी प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। बात करें व्यापारी दोस्तों की, तो शुक्र देव की सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि आपकी डेली इनकम में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की देगी। नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ तालमेल बहुत बेहतरीन रहेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के संबंध में शुक्र देव की यह दृष्टि अति उत्तम रहेगी। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें बताना नहीं है, मुझे आपको वो सावधानियां भी बतानी है जो इस शुभ समय को खराब होने से बचाएगी। वृषभ राशि वाले दोस्तों, शुक्र आराम और भोग विलासता का ग्रह है। जब वह प्रथम भाव में आते हैं तो इंसान को थोड़ा आलसी भी बना सकते हैं। आपका काम को टालने का मन कर सकता है। आपको इस आदत से सबसे ज्यादा बचना है। दूसरी बात, चूंकि आप अच्छे खान पान की तरफ बहुत आकर्षित होंगे, इसलिए अपने वजन और मीठा खाने की आदतों पर कंट्रोल रखिएगा, वरना स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है। और अब एक सबसे जरूरी बात, शुक्र जब आपके प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि मंगल की राशि वृश्चिक राशि है, तो यह दृष्टि भोग विलास की इच्छाओं को और विपरीत लिंग के प्रति आपके आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ा सकती है। ऐसे समय में आपको अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। अपनी मर्यादाओं को बिल्कुल ना लांगे। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। भटकाव से बचेंगे और अपनी मर्यादा में रहेंगे तो शुक्र देव का यह मालव्य राजयोग आपको अपनी पूरी शुभता और आशीर्वाद देगा। इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए हमेशा साफ और प्रेस किए इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, परफ्यूम का इस्तेमाल करें और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर खिलाएं। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले दोस्तों, 19 अप्रैल से 14 मई तक का यह समय आपके लिए आपका अपना समय है। खुलकर जिए, मेहनत करें और शुक्र देव के इस मालव्य राजयोग जैसे शुभ फलों का पूरा आनंद लें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि शुक्र देव आपके जीवन को खुशियों और वैभव से भर दें। अगर आपको मेरी यह सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वृषभ राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसी ही प्रामाणिक और सच्चाई पर आधारित जानकारियों के लिए अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार और जय माता दी।